शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है। ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन ये नहीं रहा था। कैसे शुरू करें, ये प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार प्रक्रिया को बताता हूं जिससे मैं हर दिन गुजरता हूं। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, ये मेरा वादा है। ये तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद ये बहुत आसान बन जाता है। लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की जरूरत होती है। ये एक व्यक्तिगत चीज है। लाखों करोड़ों के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। अब समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतजार करती है। ये इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज लो। दुर्भाग्य से पाश्चात्य जगत के 90% लोग पहले बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं, तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे 10 कदम बताता हूं। मैं आपको वही 10 कदम बता रहा हूं जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि ये अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है, ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूं, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हों। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको आगे 10 कदम बता रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वो अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे तो वो हां कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नजर आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में ये ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत ये थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वो स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वो अपनी सहेलियों या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अतिमानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता है, तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूं। ये प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्याग के पार ले जाता है। कारण या उद्देश्य चाहता हूं और नहीं चाहता हूं का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये चाहता हूं
प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूं घोर अनिच्छाओं का गहरा भावनात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूंगा। पहले तो अनिच्छाओं यानी कि नहीं चाहता हूं कि, क्योंकि उन्हीं से मेरी इच्छाएं या चाहता हूं उत्पन्न होते हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कोफ्त होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसके खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वो अपने वारिसों को कुछ भी नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूं या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूं, और ये सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूं। मैं आजाद रहना चाहता हूं। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावनात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। ये नहीं रहा था, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने ये सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है तो आगे सुनने में कोई समझदारी नहीं है। आपको ये बहुत मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है, उस हर डॉलर से हमारे हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने की शक्ति। हमारे खर्च करने की आदतें ये बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है। बचपन में मेरे पास एक लाभ ये था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना पसंद करता था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस संपत्तियां, असली संपत्तियां इकट्ठा करना भर सीखना है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं, इसलिए वो ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी युवा हूं, जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरी पत्नी, मेरा पति आर्थिक मसले संभालता है या संभालती हैं। इन सभी बातों के साथ समस्या ये है कि ये उस व्यक्ति से 2 चीजें लूट लेती हैं। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, और दूसरी है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं।
हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इसी तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं सेमिनारों में जाता हूं। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूं। सन 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वो कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनार में जाता हूं। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूं। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह से असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वो क्यों कहा था। ये जादू जैसा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के वृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और ये अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे? उनकी वृहद मानसिकता, शक्ति तक पहुंचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं।